अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास है टॉपिक नंबर 26। तो 26 में हम कुछ क्लोज ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास कुछ मैयर्स हों तो उनके उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस कैसे होंगे। तो हमारे पास हमने ले लिया, आपके पास दो मैयर हैं, ठीक है। पहले जस्ट म्यू होता था, अब हमने म्यू और ईटा ये दो मैयर ले लिए हैं, ठीक है, किसी भी सिग्मा अलजेब्रा के ऊपर। तो जब ये दोनों मैयर ले लिए हैं तो मैयर के मुताबिक ये दोनों अगर एम्प्टी सेट के ऊपर ये दोनों मैयर होंगे तो आप इक्वल होंगे जीरो के, और दोनों मैयर हैं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे। और फॉर एनी सीक्वेंस जब सीक्वेंस के ऊपर मैयर लेंगे तो ये आपके पास सीक्वेंस यूनियन ऑफ ए एन आपके पास इक्वल आ जाएगा समेशन यूनियन ऑफ ए एन। और इस तरह ईटा में भी सेम ये प्रॉपर्टी होगी। तो अगर ये दोनों आपके पास मैयर हैं तो इनके ऊपर ये तीन कंडीशन आपके पास ट्रू होंगी। कंडीशन नंबर वन क्या चीज़ है आपके पास, सिग्मा प्लस ईटा, इन दोनों को एडिशन करें एम्प्टी सेट के ऊपर तो ये आपके पास इक्वल आएगा सिग्मा ऑफ एम्प्टी सेट प्लस ईटा ऑफ एम्प्टी सेट। तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा जीरो के, क्योंकि दोनों को जीरो जीरो है, एम्प्टी सेट के ऊपर है तो मैयर जैसे भी लेंगे तो आपके पास एम्प्टी सेट का मैयर जीरो आएगा। अब सिग्मा प्लस ईटा आप जब ए के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा ऑफ ए प्लस ईटा ऑफ ए। तो ये दोनों आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो भी आएंगे। इस तरह जब ये सीक्वेंस के ऊपर दोनों एडिशन में ऊपर अप्लाई होंगे तो ये आपके पास अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हैं, सिग्मा अलग अप्लाई करें प्लस ईटा अलग अप्लाई करें, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे इन सारे को यूनियन की जगह हमें सबमिशन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये सबमिशन फॉर्म में आ जाएंगे। तो जब ये सबमिशन फॉर्म में आएंगे तो दोनों को एक ही सबमिशन में लिख लिया, ठीक है। दोनों को एक सबमिशन में लिखने के बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये प्रॉपर्टी नंबर टू है, प्रॉपर्टी नंबर टू यहाँ पे यूज़ की है तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर फोर है, यहाँ पे आपके पास कोई भी अल्फा है आपके पास रियल नंबर में से, और अल्फा आपके पास इस में से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप अल्फा को बैर भी लिख सकते हैं। कोई भी स्केलर आपके पास मल्टीप्लाई होगा तो उसको आप बैर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो काउंटर केस आपके पास एक और केस है, यहाँ पे आपके पास म्यू ऑफ ए आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और ईटा ऑफ ए भी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे आपके पास एक है कि अगर आपके पास म्यू ऑफ ए माइनस ईटा ऑफ ए अगर आपके पास ये आ जाए तो इसका क्या बनेगा। तो क्या ये लेस देन जीरो होगा, ठीक है। अब देखें आपके पास म्यू ऑफ ए जो है, म्यू ऑफ ए वो भी आपको पता है कि आपके पास मैयर है, वो भी आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, और ईटा ऑफ ए वो भी आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। तो दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। तो एक पॉजिटिव नंबर से जब आप दूसरा नंबर माइनस करेंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर से दूसरा पॉजिटिव नंबर माइनस करेंगे तो आपके पास या तो आंसर जीरो आना चाहिए तो या पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब हमें नहीं पता कि ये वाला नंबर बड़ा है या ये वाला नंबर बड़ा है, दोनों में लाजिम बात एक नंबर तो बड़ा होगा। अभी एक एग्जांपल है, ये म्यू वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। तो म्यू ऑफ ए माइनस ईटा ऑफ ए, अब ये नंबर बड़ा है तो ये आपके पास ग्रेटर और इक्वल टू जीरो ऐसे आएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे लेते हैं ईटा ऑफ ए माइनस म्यू ऑफ ए, अब क्या बनेगा, अब तो ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव तो हम नहीं कर सकते, तो ये तो हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। तो ये दोनों मतलब हमने ये दोनों जो ली हैं ये नंबर आपके पास बड़ा नहीं हो सकता, ये वाला नंबर आपके पास बड़ा नहीं हो सकता। अब चलते हैं दूसरी केस की तरफ। दूसरे केस में हम क्या करते हैं कि हम हमारे पास जो दूसरा नंबर है आपके पास ईटा ऑफ ए, उसको हम कहते हैं वो आपके पास बड़ा नंबर है, ठीक है। इसको अब हमने कह दिया कि ये आपके पास बड़ा नंबर है, ठीक है। तो हमने जब म्यू ऑफ ए माइनस ईटा ऑफ ए लिया तो ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर माइनस में आएगा। तो ऐसे तो नहीं आ सकता, क्योंकि मैयर आपके पास नॉन नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे ये कंट्राडिक्शन आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि आप माइनस इनके ऊपर डिफाइंड नहीं कर सकते, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एज एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये चीज़ आपसे एज काउंटर एग्जांपल पूछी जा सकती है कि इसको डिफाइन करें। तो आपने बताना होगा कि आप माइनस के ऊपर मैयर को डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 27 है।
लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको रिवाइज करा दूं। आपके मैथमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट हैं, ठीक है, उन्हीं को यूज़ करना है आगे आने वाले लेक्चर्स में, तो उनको रिवाइज करवाना आई थिंक ज़रूरी है। तो आपके पास चार किस्म की नंबर्स होते हैं। एक तो आपके पास पॉजिटिव नंबर आ गए, नेगेटिव नंबर आ गए, वो तो एक सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव, ठीक है। और फिर सिंपल नेगेटिव और पॉजिटिव आ गए, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आपको पता है वो नंबर होते हैं यू के आपके पास जीरो या जीरो से बड़े कोई भी नंबर आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव आपके पास कौन से नंबर होते हैं, -1, -2, -3, यानी कि जीरो से छोटे सारे नंबर जो हैं वो आपके पास नेगेटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो थी इनकी बात पॉजिटिव नेगेटिव की, ये सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। अब नॉन नेगेटिव से क्या मतलब है, नॉन नेगेटिव से मतलब ये है कि वो नंबर आपके पास नेगेटिव नहीं है। जब नेगेटिव नहीं है तो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, या जीरो के इक्वल होगा या जीरो से बड़ा होगा, तो उसको हम कहेंगे ये आपके पास नॉन नेगेटिव नंबर है। अब नॉन पॉजिटिव की बात करें तो नॉन पॉजिटिव में जीरो आपके पास पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू जीरो आएंगे, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू जीरो ये आपके पास नॉन पॉजिटिव में आ जाएंगे।